हेलो गाइस, अर्पित की कक्षा के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का विषय है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। तो इसके बारे में संपूर्ण चर्चा के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही यह भारत का 105वां राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो क्या है, इसे किसने बनाया है? तो असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 111.19 वर्ग किलोमीटर है। तो इसे असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। जबकि कुछ ही दिन पहले रायमोना को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। तो इससे यह सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला दूसरा राज्य बन गया है भारत में। इसके अलावा पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है, जिसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि असम में अब 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो यह अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर तराई क्षेत्र के वर्षा वन क्षेत्र को कवर करता है, जो कि अब क्या हो गया है, इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। यह अभयारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंतर्गत स्थित है और यह अभयारण्य ऊपरी असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर के कोयला और तेल समृद्ध जिलों में फैला हुआ है। इसके नाम की चर्चा करें तो देहिंग उस नदी का नाम है जो इस अभयारण्य से होकर बहती है, जबकि पटकाई पहाड़ी है जिस पर अभयारण्य स्थित है। यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का एक हिस्सा है और इसमें जयपुर, ऊपरी देहिंग और डिरक के रिजर्व फॉरेस्ट भी शामिल हैं। इसे वर्ष 2004 में देहिंग पटकाई को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, जो कि अब इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। यह दुर्लभ लुप्तप्राय सफ़ेद पंख वाले वुड बतख के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, यह लुप्तप्राय वाइट विंग वुड डक के लिए यह प्रसिद्ध है। पहली बार 1995 में राष्ट्रीय उद्यान के लिए 267 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रस्ताव रखा गया था। जैव विविधता से संपन्न इस अभयारण्य में दुर्लभ वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जीव और वनस्पति पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ स्तनपायी प्रजातियों में चीनी पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, जंगली सुअर, सांभर बॉर्किंग हिरण, गौर शेरो, मलाया की विशाल गिलहरी और पॉर्क्यूपाइन आदि शामिल हैं। यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ हैं वाइट विंग वुड डक, वाइट बैक वल्चर, स्लेंडर विल्ड कल्चर, हॉर्नबिल आदि। इसके अलावा अभयारण्य की कुछ सरीसृप प्रजातियां रॉक पाइथन, किंग कोबरा, एशियन लीफ कछुआ, मॉनिटर छिपकली आदि इसमें शामिल हैं। तो यह वन्य जीव अभयारण्य के बारे में चर्चा की है इसमें हमने, जबकि अब इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट पर बने रहने के लिए। थैंक यू।